अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे CS 302 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स है उसके हवाले से हमने वीडियो नंबर 1 के अंदर देखा था ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो उम्मीद है आप सबको उसकी अच्छे से समझ आई होगी और उम्मीद है मुझे कि आपका पेपर भी उसी से आ रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव पार्ट CS 302 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे और ना ही हम इसमें अपने MCQs हैं जो उनको रिपीट करेंगे। हम सिर्फ अपने क्वेश्चन करेंगे और उनको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, आपने उनकी तैयारी खुद करनी है। सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप लोग हैंड आउट से अपनी तैयारी करें और अपने लेक्चर हैं जो उनको कंप्लीट करें। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है तो फिर वो जो मिड टर्म के MCQs कर ले और साथ उसके जो सब्जेक्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ तो इनको कर ले, तो आपका जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा। तो मिड टर्म में हमें पता है कि हमारे पास टोटल 18 लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 18 तक। तो आप लोगों ने उनको करना है अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। लेक्चर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए कोई भी ख़ास चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ एक दो चीज़ें होंगी जिनको आपने करना है, वो भी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये यहाँ पे जितने भी गेट्स दिए हुए हैं, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट और एक्स नोर गेट, इनको आपने अच्छे से करना है। आपको इन सब की डेफिनेशन आनी चाहिए, इनका ट्रुथ टेबल आना चाहिए और आपको इनके जो सिंबल्स ये वाले बने हुए हैं आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल है जो वो किस गेट के लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एंड फंक्शनल डिवाइसेस। इसमें से भी कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ तो नहीं है वैसे। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोग्राम एबल लॉजिकल डिवाइस PLDs। ये आपको MCQs भी आ सकता है कि PLD स्टैंड फॉर क्या होता है। उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन आपको आ सकती है, इसकी डिटेल भी आ सकती है लॉन्ग में। उसके बाद जो मेमोरी वाला है इसके अंदर से आपको MCQs आ सकता है सिर्फ जस्ट, इसको आप सिर्फ एक बार रीड कर लेना, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, नंबर सिस्टम एंड कोड्स। अब नंबर सिस्टम हमारे पास आपको पता है डिफरेंट किस्म के हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है और इस सब्जेक्ट में हमारे पास एक केवमैन नंबर सिस्टम भी है। तो सबसे पहले हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जो कि 0 से लेकर 9 तक बेस कर रहा हो और जो इसकी बेस है वो 10 हो, यानी कि इसकी बेस है 10। 10 ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखें, द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ 10 यूनिक डिजिट्स 0 to 9। यूजिंग दिस सिंगल डिजिट 10 डिफरेंट वैल्यूज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब हमने देखना है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह से जाते हैं, इसकी बेस क्या है। तो ये हमें एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पे 275 वाली। तो अगर हमने किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आना हो तो हम क्या करते हैं, आपको ये मैं पेंट पे करवा देता हूँ एक बार, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास नंबर है 275 है, 275। तो इसको फ़र्ज़ कर ले हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2, उसके बाद हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई, हमें पता है बाइनरी की बेस क्या है, उसकी बेस होती है 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके साथ हम लगाएंगे प्लस, फिर 7 उसके साथ भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आ जाएगा उसके साथ 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट से इसकी पावर लिखनी शुरू करेंगे। जो सबसे लास्ट वाली होगी उसके ऊपर 0 आएगी, उसके बाद 1 आएगी और उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा। हम फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 वैसे ही आ गया,
टू को टू से मल्टीप्लाई किया यानी कि टू की पावर टू ली तो हमारे पास फोर आ गया। उसके साथ हमने प्लस लगा दिया, सेवन जो हमारे पास वैसे ही आ गया। टू की पावर जो वन है वो टू आएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस फाइव आ गया। फाइव के बाद हमारे पास आ गया टू रेज टू पावर ज़ीरो है। तो जब भी टू की पावर ज़ीरो होती है या किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो तो हमारे पास वन की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे एट आ जाएगा, प्लस सेवन मल्टीप्लाई टू 14 प्लस फाइव। तो ये हमारे पास जो भी इसको प्लस करेंगे वो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट और भी नंबर सिस्टम आएंगे, सबको आपने इसी तरह कन्वर्ट करना है। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास ये डेसिमल था ये वाला, इसकी बेस है 10, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। ये हमारे पास आ गया 8 प्लस 14 प्लस 5। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 27 बन गया ये वाला हमारे पास। तो ये हमने क्या किया, इस तरह से हम किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये बाइनरी का हमने डेसिमल से बाइनरी में गए हैं। तो तरीका आपका यही सेम होगा, लेकिन आंसर मेरा पता नहीं अब ठीक है कि नहीं है, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब फ्रैक्शन कैसे करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, ये वाली चीज़ तो आपको पता चल गई है ना, कि जो इधर वाली है ये वाली, टू मल्टीप्लाई टेन डेज टू पावर टू, फिर प्लस सेवन मल्टीप्लाई टेन डेज टू पावर वन, प्लस फाइव मल्टीप्लाई टेन डेज टू पावर ज़ीरो। ये हमारा सोल्व करेंगे तो इसको 275 आंसर आ जाएगा। उसके बाद डेसिमल पार्ट को हमने किस तरह से सोल्व करना है, डेसिमल पार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं एक, यानी कि ये हमारा प्लस वाला हो गया, इधर वाली साइड हमारी प्लस वाली है। उसके बाद ये प्लस आया 0.9 था, हमारे पास आएगा 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस वन मल्टीप्लाई 10। फिर इसकी हम शुरू करेंगे पावर लेफ़्ट टू राइट, यानी कि लेफ़्ट से राइट लिखनी शुरू करेंगे इसकी पावर। सबसे पहले हमारे पास उसकी पावर आएगी -1, फिर -2 आ जाएगा। फिर इसी तरह अगर वैल्यू नेक्स्ट और होंगे तो -3 -4 और इस तरह ये चलता रहेगा। तो फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये भी सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है केवमैन नंबर सिस्टम। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। केवमैन नंबर सिस्टम की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी असाइनमेंट की, तो आप वहाँ से इसको डिटेल से समझ सकते हैं। केवमैन नंबर सिस्टम भी सेम वही है, इसमें सिर्फ हमें जो इसके केवमैन नंबर सिस्टम के ये वाले जो है ना, इसके जो सिंबल्स हैं वो हमें सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है। वो भी अगर हम सिर्फ फर्स्ट जो 5 है इनको याद करें तो हमारा जो सारा नेक्स्ट काम है वो इससे हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हमें पता है बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। एक ऐसा नंबर सिस्टम हमारे पास जिसकी बेस टू हो, ये देखें लिखा हुआ है बेस टू नंबर सिस्टम हैविंग ओनली टू नंबर 0 और 1। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 0 आएगा या फिर 1 आएगा, इसके अलावा कोई भी हमारे पास नंबर नहीं आएगा। अभी उन्होंने टेबल दिया हुआ है कि डेसिमल की जो ये वैल्यू है बाइनरी में किसके इक्वल है और ये वैल्यू किसके इक्वल है। अब आपको मैं इसको एक सिंपली सोल्व करना भी सिखा देता हूँ। फर्ज करें डेसिमल की हमारे पास 6 वैल्यू है, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास ये कैसे आएगा। तो ये देखें हमारे पास फ़र्ज़ करें यहाँ पे 6 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 3 द 6 आ गया हमारे पास, यहाँ पे बाकी बच गया 0। फिर नेक्स्ट हम करेंगे 2 1 द 2, इधर 1 आ गया हमारे पास और यहाँ पे 1 वापस बच गया। फिर हम यहाँ से इसको इस तरह करके ऐसे ऊपर की तरफ जो इसका आंसर है वो लिखना स्टार्ट करेंगे तो वही हमारा बाइनरी में आंसर होगा। अब ये देखें 1 1 0, तो ये देखें 6 का जवाब हमारे पास क्या आया है 1 1 0, इसका राइट आंसर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से हम अगर डेसिमल से जाना हो हमें बाइनरी में, तो या ये बाइनरी का ही नंबर है, इसको हमने कैलकुलेट करना हो तो इसको भी हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने डेसिमल में किया था 1 मल्टीप्लाई 2, उसमें हमने किया था 1 मल्टीप्लाई 10, फिर प्लस किया था अगले वैल्यूज़ को। इसी तरह इसमें हम करेंगे 2, जो भी नंबर की बेस होगी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हम राइट साइड से उसकी पावर लिखनी स्टार्ट करेंगे। पहले 0 आएगी ये, फिर 1 आ गई, फिर 2 आई, 3 आई और 4 आई, फिर उसको सिंप्लीफाई कैलकुलेट करके तो कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो है बाइनरी के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट है, ये भी सेम डेसिमल की तरह का ही है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 2 आ जाता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन।
अब हमने करना है बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट। अब हमें पता होना चाहिए कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 1010, ये बाइनरी का नंबर है, इसकी बेस हमें 2 गिवन है, ठीक है। हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हम इसको क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 10, फिर प्लस करेंगे हम 0 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। और नेक्स्ट इसी तरह हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई 10, फिर उसके बाद हम करेंगे 0 मल्टीप्लाई 10, इधर हमारा प्लस आ गया, 0 मल्टीप्लाई 10 आ गया। फिर हम यहाँ से 10 की पावर लिखना स्टार्ट करेंगे, इधर आ गया 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। फिर इनको मज़ीद सिंप्लीफाई इसकी पावर को सोल्व करके जो आंसर आएगा उसको इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करके सबको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही इधर लिखा हुआ है आपका। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दो तरीके बताए, मैं क्या सम ऑफ वेट मेथड, इसके अंदर वही वाला जो मैंने अभी आपको बताया है कि हम जो उसकी पावर लिखना स्टार्ट करेंगे उसको फिर सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है सम ऑफ नॉन जीरो टर्म, तो नॉन जीरो टर्म वाला ये वाला हमारा, यानी कि इसके अंदर हम जो जीरो वाली वैल्यू उनको स्किप कर देंगे, उसके अलावा बाकी जो वैल्यू है उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है, इसके अंदर भी दो मेथड है, एक सम ऑफ वेट मेथड है और दूसरा हमारे पास है रिपीटेड डिवीजन बाय 2। ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया है रिपीटेड डिवीजन वाला, यानी कि ये तो हमारा होगा ना सम ऑफ वेट मेथड। ये हमारे पास आ गया सम टर्म 411, इसका 256 आया, इसको हमने क्या जब डिवाइड किया उसको उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास बाकी उसकी रिमेनिंग जो वैल्यू है वो बच जाएगी। उसके बाद जो दूसरा तरीका है इसका रिपीटेड डिवीजन बाय 2, ये तो सिंपल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था किस तरह हम लिखेंगे। जो भी वैल्यू फ़र्ज़ करें हमें 10 गिवन है तो हम उसको इसी तरह से डिवाइड कर देंगे, 2 5 ज़ा 10 आ गया, फिर हमारे पास यहाँ पे 0 बच जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 ही आएगा और यहाँ पे 1 बच गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया 2 1 ज़ा 2, इधर 1 आ गया हमारे पास और इधर 0 आ गया, यानी 1 0 1 0 इसका जो आंसर आ जाएगा। इस तरह इसको कहते हैं रिपीटेड डिवीजन बाय 2। तो इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी आपको वैल्यू देंगे और कहेंगे कि इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाएं, तो इसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में एक प्रोवाइड कर दूंगा, जो डेसिमल कन्वर्जन है बाइनरी कन्वर्जन है, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी, बाकी आप लोगों ने ये देख लेना। उसके बाद हमारे पास है बाइनरी एडिशन के बाइनरी में हम किस तरह से ऐड करते हैं, ये भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं, और सब्सट्रैक्शन, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, आपने इसको सिर्फ एक बार रीड करना है तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट कम्प्लीमेंट और सेकंड कम्प्लीमेंट, ये भी आप लोगों को पता होगा। फर्स्ट कम्प्लीमेंट पहले आपको बताता हूँ। फर्स्ट करें हमारे पास ये एक नंबर है बाइनरी का, ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास है 0 1 1 0 1। अब इसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, जहाँ पे 0 है वहाँ पे हम 1 कर देंगे, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर देंगे। और इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट लेके उसके आंसर में हम जो 1 को ऐड कर देंगे, ये 1 लिखा हुआ है इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा सेकंड कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं लेक्चर नंबर 3 के ऊपर आगे, रेंज ऑफ नंबर्स एंड ओवरफ्लो। यानी कि जब हमें एक नंबर्स की रेंज गिवन हो, फर्ज करें हमारे पास जो नंबर है कोई भी एक नंबर, उसकी हमें रेंज 40 गिवन है, तो ये 40 हमें गिवन है। जब हम 40 से हमारी जो वैल्यू है 40 गिवन है उसकी रेंज, जब हम इसे एक्सीड करेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास 42 आ गया, तो फिर हमारे पास ओवरफ्लो की जो है ओवरफ्लो हमारा हो जाएगा वैल्यू, यानी कि हमारी ओवरफ्लो होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आप लोगों ने देख लेना है। इसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, एक साइन बिट होती है, फिर एक्सपोनेंट और मेंटीसा। साइन बिट अगर हमारे पास 0 होगी तो नंबर पॉजिटिव होगा, 1 होगी तो नेगेटिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 8 बिट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंट को। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 823 बिट्स हैं वो हमारा मेंटीसा होता है। तो ये भी आपको आ सकता है लॉन्ग पेपर में, आपको एक वैल्यू गिवन होगी इस तरह से कोई भी, तो आपको कहेंगे कि इसको फाइंड करें, इसका मेंटीसा साइन बिट और जो इसका है एक्सपोनेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर अब हमारे पास आ गया।
अब हमें पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस जो हमारे पास 16 है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बेस 16 नंबर सिस्टम। तो इसके अंदर सेम तरीका वही है, इसको अगर किसी के नंबर में कन्वर्ट करना है या किसी और नंबर से इसके अंदर हमने कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल के जो है पहले जो 9 तक है वो सेम ही है डेसिमल के। उसके बाद जो डेसिमल में 10 है वो हेक्साडेसिमल में ए के इक्वल है, 11 बी के इक्वल है, 12 सी के इक्वल है, 13 डी के इक्वल, 14 ई के इक्वल और 15 एफ के इक्वल है। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। फिर काउंटिंग इन हेक्साडेसिमल, ये वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट ये हमारे पास है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे जाना है, हम वही सेम तरीका करेंगे कि अगर हमें 1010 गिवन हो तो हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई 16, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई 16, फिर इस तरह से सारे लिखते रहेंगे। फिर लास्ट से उसकी जो पावर है लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, फिर उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद इसका है रिपीटेड डिवीजन बाय 16, यानी कि बाइनरी का कोई भी नंबर इस तरह हमें गिवन है अगर, तो उसको हम 16 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास सिंपलीफाई हो जाएगा फिर उसको इस तरह जो उसकी वैल्यू बचेंगे हमारे पास रिमेनिंग, वो हमारा आंसर बच जाएगा। उसके बाद हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, इसके दो मेथड हैं, इंडायरेक्ट मेथड और सम ऑफ एट मेथड। तो आपने इनके जो नाम है वो भी अच्छे से याद करना है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास है जी काउंटिंग इन ऑक्टल। हमारे पास आ गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम अब हमारे पास एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी जो बेस है वो हमारे पास 8 होती है। ठीक है, 0 से 7 है। तो नेक्स्ट इसको भी सेम वही उसी तरीके से कन्वर्ट करना है बाइनरी में, डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में। तो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सेम वही हमारा द एक्सीड कोड आ गया हमारे पास। एक्सीड कोड, इसको भी आप लोगों ने एक नज़र देख लेना। इसके अंदर जो हमारा ये वाला टेबल है, इधर से आपको एमसीक्यूज आ सकता है पेपर में। तो फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यूज मैंने आपको ये करवाया और एक्सीड कोड वाला, एक्सेस कोड वाला, सॉरी एक्सीड कह रहा हूँ, एक्सेस कोड। तो उसके बाद हमारे पास है बीसीडी कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये एक ऐसा कोड है हमारे पास जो 4 बिट बाइनरी कोड है। तो ये भी एमसीक्यूज मैंने आपको करवाया मैं इसके भी, ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से हमारे पास इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्रे कोड आ गया। तो ग्रे कोड भी हमारा जो है ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ग्रे कोड है हमारा। नीचे इसका टेबल भी बना होगा, वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। टेबल इसका पीछे ही गुजर गया कहीं पे, ये देखें ये ग्रे कोड है, ये डेसिमल की वैल्यू है, ये ग्रे की वैल्यू और ये बाइनरी की वैल्यू। तो आप लोगों ने इसको भी अच्छे से कर लेना है। तो बाइनरी का तो आप लोगों को पता होगा कि आपने डेसिमल से बाइनरी में किस तरह के तरीके से जाना है, और जो ग्रे कोड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे जाना है और ग्रे कोड टू बाइनरी कैसे। फर्स्ट करें, हमारे पास बाइनरी का एक नंबर गिवन है 0011, ये बाइनरी हमने इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हम 0 को वैसे ही नीचे उतार लेंगे। फिर सेकंड हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 0 होगा, ये 0 को हम इस 0 से प्लस करेंगे, 0 को 0 से प्लस किया 0 ही आ गया। फिर नेक्स्ट ये 1 को 0 से प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 और 0 प्लस किया तो 1 आ गया। फिर नेक्स्ट इस 1 को इस 1 से प्लस किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। यानी बाइनरी का कोड हमारे पास अगर 0011 है तो उसको ग्रे में कन्वर्ट करेंगे वो 0010 हो जाएगा। अब अगर फर्ज करें हमारे पास ग्रे कोड गिवन है 00 और 10, अब हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 को वैसे ही नीचे उतार लिया। उसके बाद हम 0 को इससे प्लस नहीं करेंगे बल्कि 0 को उससे पिछले एलिमेंट से, पिछले डिजिट से प्लस करेंगे। 0 को 0 से किया तो हमारे पास 0 आ गया। फिर इस 1 को 0 से किया हमारे पास 1 आ गया। फिर इस 0 को 1 से किया तो हमारे पास फिर 1 आ गया, यानी कि ये आ गया 0011। अब ये देखिए हमने ग्रे से बाइनरी किया, बाइनरी से ग्रे किया, या फिर ग्रे से बाइनरी किया तो दोनों का आंसर सेम आया हमारे पास। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है। उसके बाद एक्सटेंड आस्की कोड है, इसके अंदर सिर्फ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास एक्सटेंड आस्की कोड था उसकी जो है वो कितने बिट का था, तो वो हमारे पास था 256 यूनिक कोड। यानी इसकी जो पहले 7 आस्की कोड था, 7 बिट आस्की कोड, उसके जो यूनिक कोड थे वो 128 थे और इसके अंदर 256 हो गए। उसके बाद पैरिटी मेथड है, इवन पैरिटी और ओड पैरिटी।
ये भी आप लोग देख लेना, एमसीक्यूज में आपको नाम पूछ सकते हैं इसके। तो उसके बाद आ गया हमारे पास लॉजिक गेट। सबसे पहला हमारे पास एंड गेट है। एंड गेट आपको पता है कि जब भी दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो उसके ऊपर ये बेस करता है। ये एंड बेस का सर्किट है। उसके बाद ये उसका टेबल है। अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। आप इसको देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है और गेट। और गेट हमारे पास प्लस फंक्शन के ऊपर वर्क करता है। ये इसका है सर्किट और इसका आउटपुट है, ये टेबल है। जब इसके अंदर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा जब दोनों एक कंडीशन है जो फॉल्स होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नोट गेट। नोट गेट रिप्रेजेंट करता है इस बार के साथ, ये इसका सर्किट है। नोट गेट ऐसा एक सर्किट है कि जो हमारी वैल्यू को उल्ट कर देता है। यानी फर्स्ट करें हमारे पास 0 1 है, इसके ऊपर हम नोट गेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 0 हो जाएगा। यानी 0 को 1 कर दिया, इसने 1 को 0 कर दिया। यानी किसी भी नंबर का ये बार ले तो हम वो हमारा नोट गेट कहलाता है। उसके बाद ये देखें उसका जो टेबल है, यानी 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया। यही नोट गेट का काम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंड और गेट, अल्टरनेट सिंबल, इनको आप छोड़ सकते हैं। फिर नैंड गेट आ गया। नैंड गेट क्या है? एंड गेट का उलट ही है एक हिसाब का। इसके अंदर जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ सेम होंगी, ये देखें दोनों वैल्यूज़ ट्रू है तो आंसर हमारा फॉल्स आ गया। जब दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं तो आंसर फिर भी ट्रू। कोई एक भी फॉल्स है तो फिर भी हमारा जो आंसर है वो ट्रू ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नोट गेट इम्प्लीमेंटेशन। इनके आपने सिर्फ ये लॉजिक गेट के जो है डायग्राम देखने हैं कि कौन से सर्किट की कौन सी डायग्राम है, और उसके बाद इनके टेबल देखने हैं आप लोगों ने, ये वाले जो टेबल लिए हुए हैं ट्रूथ टेबल। तो उसके बाद इसमें कोई भी खास चीज़ नहीं है। अब हम जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी है। तो वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो रही है। इसके बाद ये हमारा एक्सक्लूसिव नोट गेट आ गया। इसका भी सेम आपने सर्किट देखना है और इसका ट्रूथ टेबल देखना है, और आप लोगों ने देखना है कि ये किस फंक्शन के ऊपर वर्क करता है, कि प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी TTLC मोस्ट नोट गेट ऑपरेशन। इसके अंदर से सिर्फ हमारे लिए MCQs इंपॉर्टेंट है। आप इसको जस्ट रीड करना एक दफ़ा तो आपका MCQs क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 7 पे। इसके अंदर से भी आपको MCQs ही आ सकते हैं, या फिर ये वाला लॉजिक लेवल्स एंड नॉइस मार्जिन, इससे MCQs आपको मोस्टली इसी से MCQs आपको आता होता है। ये आपने अच्छे से करना है, ये सारे MCQs के लिहाज से ही इम्पोर्टेंट है आपके पास। उसके बाद हमारे पास ये फार्मूले हैं दो, ये आ सकते हैं। उसके बाद पावर डेसिपेशन है, पावर डेसिपेशन ऑफ TTL डिवाइस। ये सारे MCQs के लिए आपने कर लेना है रेडी अपने। इनमें से क्वेश्चन बहुत कम आता है। उसके बाद है SSP। ये भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि SSP स्टैंड फॉर क्या होता है, स्पीड पावर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, लेक्चर नंबर 8, जो हमारा है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे उन्होंने हमें ये बताया हुआ है, ये देखें एंड गेट है, ए मल्टीप्लाई के ऊपर वर्क करता है, F डॉट है, और गेट है F प्लस है, नोट गेट है उसका बाहर लें, नैंड गेट है उसको मल्टीप्लाई करके बाहर लें, और नोट गेट प्लस करके बाहर लें। नेक्स्ट हमारे पास ये डेफिनेशन कुछ गिवन है, बूलियन अलजेब्रा डेफिनेशन। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, कम्प्लीमेंट क्या होता है, उसके बाद बूलियन एडिशन है। इसी तरह नेक्स्ट ये हमारे पास बूलियन मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जो हमारे पास इसमें इम्पोर्टेंट है वो है लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब इसके ये 3 लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो 3 नाम है ये आपको शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ये पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके जितने भी ये पार्ट हैं, ये वाले A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट है, ये आपके सारे MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के भी आपने करने हैं, और जो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ, इसके भी ये करने हैं, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना। उसके बाद रूल ऑफ बूलियन अलजेब्रा है, ये कुछ रूल है उसके गिवन, इसमें से भी आपको MCQ आते होते हैं, ये भी आपने अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद है डी मॉर्गन थ्योरम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल। ये जो लाइन है ये भी आपके लिए MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, MCQ आता है पेपर में मोस्टली।
आपने इसको बच्चे से देख लेना है। उसके बाद डी मार्कन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेरिएबल। आपने ये वाला जो मेथड है इसको आपने अच्छे से देखना है कि अगर हमें ये गिवन हो a प्लस बी, ये वाला होल बाल, तो हमने इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने समझ लेना अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाले, इतने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। इसके नाम जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में क्या कहते हैं कि जो हमारे पास सम है किसका, प्रोडक्ट वाली फॉर्म का। ये देखें यहाँ सेंटर में प्लस लगा हुआ है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही, यानी प्रोडक्ट वाली जो टर्म्स है उनका सम है। और जो प्रोडक्ट ऑफ सम है इसके अंदर है प्लस वाली का मल्टीप्लाई होना, यानी कि आपस में सम कर रही हैं और सम वाली वैल्यूज जो आपस में प्रोडक्ट कर रही हैं, दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर, हम नेक्स्ट पे चलते हैं 10 पे। उसके बाद ये हमारे पास SOPs और POS भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी एक बार देख लेना है, आपको ये MCQs में आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये मिड टर्म और मैक्स टर्म वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इससे आपको लॉन्ग शॉर्ट MCQs कोई भी चीज़ आ सकती है। इसमें वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट टर्म इन द स्टैंडर्ड SOP नाउन एज मिड टर्म्स एंड द सम टर्म्स इन द स्टैंडर्ड POS एज नाउन मैक्स टर्म्स। तो उसके बाद हमारे पास ये देखें नेक्स्ट उसकी सारी डिटेल दी हुई है हमें। तो ये जो हमारे पास है मिड टर्म और मैक्स टर्म, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है के मैप वाली, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2 या 3 लिंक दूंगा, आपने वो तीनों ही वीडियो बस करनी है। वो हमारी असाइनमेंट पहले जो आई हुई है पहले सेमेस्टर में, पिछले वाले सेमेस्टर में, तो उसी के अंदर मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, आपने उसी को वहाँ से देखना है। अब क्योंकि मैंने आपको दोबारा इसलिए नहीं समझाया क्योंकि हमारी वीडियो लेंथी हो जानी थी। उसके बाद हमारे पास आ गया के मैप, ये भी हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग शॉर्ट और MCQs के हवाले से। इसका जो मोस्टली MCQ आता है वो ये आता है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल के मैप हो तो उसके अंदर हमारे पास जो सेल्स की तादाद है वो कितनी होगी। तो इसको हमने कैसे निकालना है, मैंने आपको वीडियो 1 में भी बताया था कि जो सेल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है हमने। फर्ज करें हमारे पास 2 वेरिएबल, इसकी हमारे पास 2 वेरिएबल के मैप है, इसके अंदर जो है 3 सेल्स हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास सेल्स होंगे इसकी हम पावर ले लेंगे। 2 की पावर 3 है तो हमारे पास 8 आ गया। टोटल हमारे पास फिर जो नंबर्स ऑफ सेल्स हैं वो 8 हो जाएंगे। उसके बाद इसी तरह 4 वेरिएबल की मैप है, 2 की पावर हम 4 लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। इसके अंदर हमारी टोटल 16 आ जाएंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो इस तरह से के मैप है। आपको इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, देख मैं आपको दिखा भी देता हूँ यूट्यूब से, तो आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। फाइनल आंसर हमने उसको, ये देखें इस वीडियो के अंदर हमारे पास है के मैप यूजिंग ने ये सॉरी हमारा ये क्यून मैक्लेसी मेथड वाला है, ये भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद ये हमारा है के मैप वाला, तो के मैप भी आपने अच्छे से कर लेना है। इसके अंदर के मैप हमारा गिवन है यूजिंग मिड टर्म और मैक्सिमम का। तो उसके बाद जहाँ पे ये देखिए के मैप एक्स फर्ज करें, के मैप की इसके अंदर सारी डिटेल मैंने समझाई हुई है आप लोगों को। उसके बाद ये एक और वीडियो जिसके अंदर हमने नंबर सिस्टम वाला देखा हुआ है कि नंबर सिस्टम को किस तरह से डेसिमल में हेक्साडेसिमल में किस में कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपको उस वीडियो से अच्छे से समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे से दोबारा नहीं समझाया, इसमें सिर्फ मैं आपको जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास ये सारा के मैप वाला ही है, आप लोगों ने अच्छे से याद भी करना है। साथ के जो ए हमारे पास अगर 3 वेरिएबल के मैप है तो उसके अंदर प्रोडक्ट टर्म ऑफ 3 वेरिएबल फॉर आ ग्रुप ऑफ 1 सेल, उसके बाद 2 सेल 4 सेल, ये किस तरह से करना है। उसके बाद हमने इसको मैप किस तरह से करना है, ये सारा कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ जो असाइनमेंट वाली हमारी वीडियो है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। उसके बाद ये देखें डोंट केयर कंडीशन वाला भी टॉपिक आ गया, ये भी असाइनमेंट के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें एक क्वेश्चन गिवन होता है, उसके अंदर हमारे मिड टर्म या मैक्स टर्म की वैल्यू गिवन होती है और साथ हमें डोंट केयर कंडीशन भी गिवन होती है। तो जहाँ पे हमारी डोंट केयर कंडीशन है कि वहाँ पे हमने वैल्यूज़ को एक्सपोर्ट कर देना है, तो फिर वो जो बाकी रिमेनिंग होगी उधर हमने 0 पुट कर देना है। और जहाँ पे हमारे वेरिएबल लाई कर रहे होंगे वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू लिखनी है,
फिर उनके हमने आपस में मैप करके ग्रुप बनाने हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी उस असाइनमेंट वाली वीडियो से। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये 7 सेगमेंट वाला। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपको एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब आपसे पूछ सकता है कि अगर हमारे पास 4 है, 4 डिजिट हो, तो उसको उसके सेगमेंट कौन से डिस्प्ले करेंगे। अब ये देखें, आपने इसको पहले याद करना है अच्छे से। ये ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ, फिर जी। अब हमने अगर इसका 4 बनाना हो, ये देखें 4 हमारा बनेगा इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है। तो 4 में वो कह रहा क्या क्या हमारे पास आएगा। अब ये देखें ए वाली यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये बी हो गया हमारे पास। उसके बाद ये सी भी आएगा हमारे पास। उसके बाद ये एफ हो गया हमारे पास, और ये वाला हो गया जी। ये देखें हमारे पास बी, सी, एफ और जी। उसके बाद हम 7 बना कर देखते हैं। देखें 7, उसके अंदर ये हमारे पास है ए, उसके बाद ये बी, और यहाँ पे होगा ये सी। तो इस तरह से आपको ये एमसीक्यू आ सकता है। आपसे वो सेगमेंट के जो डिजिट है वो पूछेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और टॉपिक होगा क्यून मैक्लेसी मेथड वाला। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको पेपर में, आपने उसको अच्छे से करना है। उसके बाद हमारे पास आएगा कंपेरेटर। कंपेरेटर वाला भी आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। इसके अंदर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपके जो नंबर्स ऑफ इनपुट कितने होते हैं और नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने होते हैं। और आपको छोटी सी कोई भी इस तरह से एक एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि अगर आउटपुट हमारे पास आउटपुट में ए ग्रेटर देन बी हो तो उसके जो ये वाले नंबर हैं ये कौन कौन से आएंगे, अगर इक्वल हो तो फिर क्या आएंगे, अगर लेस देन हो तो फिर क्या क्या आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें अगर क्यून मैक्लेसी मेथड वाला। ये आपको लॉन्ग आएगा, पेपर में आएगा भी तो ये बहुत कम आता है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। हमारे पास इसके जो 5-6 स्टेप हैं, फिर जाके ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन आपने फिर भी एक बार इसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कंपैरेटर सर्किट, ये वही वाला पीछे हमने देखा अभी इसको। फिर हमारे पास आ गया ओड प्राइम नंबर डिटेक्टर। इसको भी छोड़ दें आप लोग, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर 14 में से इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे हाफ एडर और फुल एडर वाले। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 14। ये जी हमारा आ गया लेक्चर नंबर 14। इसके अंदर अब हमारे ये आपने डायग्राम देख लेनी एक बार, लेकिन इसमें से कोई ख़ास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको एमसीक्यूज ही आ सकते हैं इसमें से। उसके बाद आगे हमारे पास हाफ एडर एंड फुल एडर। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हाफ एडर के अंदर नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट कितने होते हैं। ये इतना छोटा सा जो क्वेश्चन है 3 नंबर का आ रहा है पेपर में, उसकी सिर्फ हमने बतानी है नंबर्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अब देखें हाफ एडर आगे हमारे पास है। हाफ एडर कैन बी फुली डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ इट्स फंक्शन टेबल, इट्स सम एंड कैरी आउट बूलियन एक्सप्रेशन इन सर्किट। फिर देखें हाफ एडर हैज़ 2 बिट इनपुट, 2 बिट इनपुट होता है और एंड आर 2 बिट आउटपुट, यानी कि इसके अंदर 2 ही इनपुट होती हैं हमारी। ये देखें ए और बी, और 2 ही आउटपुट है, एक सिग्मा है और एक सी आउट है। उसके बाद इसका फंक्शन टेबल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया हाफ एंड के अंदर हमारे पास सम किस तरह से करते हैं और कैरी आउट किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया फुल एडर। इसका भी सेम वही तरीका। इसकी जो नंबर्स ऑफ इनपुट्स हैं वो हमारे पास 3 बिट इनपुट होता है और 2 बिट आउटपुट होता है। उसके बाद इसका हमने किस तरह से कैरी सम निकालना है और किस तरह से हमने कैरी आउट निकालना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आ नहीं सकता बल्कि आपको ये आएगा ही, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप यहाँ तक कर लें तो आपका पेपर जो है अच्छा हो जाएगा। इससे नेक्स्ट भी आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे 4-5 लेक्चर रहते हैं उसमें से एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकते हैं, लॉन्ग बहुत कम चांस है लॉन्ग के आने के। इसके अंदर ये आप लोगों ने देख लेना डिजिट बीसीडी एडर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसको आप छोड़ दें सब्सट्रैक्शन को, एडर सब्सट्रैक्शन ये भी छोड़ दें आप। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ लेक्चर नंबर 15 पे, ये वाला अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। इसके जो है आपको वो करेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, इसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 16 बिट ALU। इसमें से सिर्फ आपको वो पूछेंगे कितने बिट यूज़ करें तो क्या बनता है,
कैसे बनता है, सिर्फ MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, ये इतनी बड़ी बड़ी डायग्राम गिवन है, ये आपको पेपर में ऐसी डायग्राम्स नहीं आती। फाइनल टर्म में आपको आएंगी डायग्राम्स, लेकिन मिड में ऐसी कोई भी चीज़ आपको पेपर में नहीं आएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, डीकोडर। डीकोडर क्या है, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में, बेसिक डीकोडर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डीकोडर, ये लॉन्ग आ सकता है। इसकी 2-3 ये एप्लीकेशन, आपने इसको अच्छे से करना है। पहली हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ पेरिफेरल डिवाइस, दूसरी है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। उसके बाद आगे हमारे पास बाइनरी डिकोडर क्या होता है। उसके बाद MSI डिकोडर। ये डिकोडर जितनी भी टाइप्स हैं, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में इसके नाम पूछ सकता है कि डिकोडर क्या है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, नाम लिखिए इनके आप, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 में कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। BC2 7 सेगमेंट डिकोडर है जो, इसमें से आपको वो बीट वगैरह पूछ सकता है MCQs के लिहाज से, तो आप लोगों ने इसको कर लेना। फिर BC2 डेसिमल डिकोडर। उसके बाद एक इनकोडर है, ये भी आपको MCQs आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। बाइनरी इनकोडर है। इसी तरह इसकी टाइप्स हैं, प्रायोरिटी इनकोडर्स। तो फिर आप ये सारा कुछ एक बार सिर्फ इनकी डेफिनेशन याद करनी है, इसमें से कोई डीपली इतनी चीज़ नहीं आएगी आपको। फिर जो लेक्चर नंबर 17 का अभी ये टॉपिक कहता है मल्टीप्लेक्सर है। तो उसके बाद इसके अंदर ये देखें, डेसिमल टू BCD इनकोडर। इसके अंदर इनपुट कितनी होती हैं, 10 इनपुट फॉर डेसिमल 8 डिजिट 4 आउटपुट। ये भी आपका MCQ जा सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी के डेसिमल टू BCD इनकोडर के अंदर नंबर्स ऑफ इनपुट और नंबर्स ऑफ आउटपुट कितनी होती हैं वो बताएं। तो यहाँ तक ही था तकरीबन आज का जो हमारा काम। सिर्फ लेक्चर नंबर 18 में मल्टीप्लेक्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लोगों ने देखने हैं। उसके बाद इसके अंदर कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको ज़्यादा डीप, ये देखें एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ये आप लोगों ने करनी है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो मैंने आपको आज की वीडियो में कोई भी चीज़ ज़्यादा डीपली नहीं समझाई, सिर्फ आपको मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि आपको पेपर में क्या क्या चीज़ आ सकती है। उसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में वो 3 वीडियो के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हमने के मैप किया हुआ है और क्यून मैक्लेसी मेथड और नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किस तरह से करना है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी इंशाल्लाह आपकी पूरी मदद करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।